हाय। पिछले कुछ दिनों से मुझे टेलीग्राम पे भी और बाकी जगह पे कई मैसेजेस आ रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम के डेट के रिगार्डिंग। इसको लेके मैंने पहले भी टेलीग्राम ग्रुप पे एक बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखा था, आपने रीड किया होगा। डेट जब भी आए, वो आपके लिए अच्छा है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है। हाँ, मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ का इशू है कि अगर नोटिफिकेशन बहुत लेट आई तो शायद वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। बट इस प्रॉब्लम के अलावा डिले मोस्टली सबको बेनिफिट ही करेगी, इससे लॉस नहीं होना ज़्यादा। मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ क्यों। सबसे पहले फ़ेज़ 1 से स्टार्ट करते हैं, राइट? तो फ़ेज़ 1 में जैसे क्वांट है, रीज़निंग है, इंग्लिश है, देन आपका जीए आता है। जीए का लेवल आपको, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को या फिर उसके भी पहले, तो जीए के क्वेश्चंस का लेवल वो बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स कि आपको पीआईबी हो या फिर कोई और करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन हो जिसमें गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ नहीं आती हों। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, किसी किसी प्राइवेट बैंक के ऊपर कोई क्वेश्चन हो गया, तो ये या तो न्यूज़पेपर में कवर होता है या फिर आपको मतलब ऐसे सुनने को मिलेगा कहीं और भी। तो ऐसी चीज़ें जो पीआईबी में नहीं आती हों, आपको वो भी रीड करनी पड़ती हैं बहुत अच्छे से, राइट? सो इसके लिए होता ऐसा है कि आपको 2 सोर्सेज़ फ़ॉलो करने पड़ते हैं मोस्टली। अब ये दोनों सोर्सेज़ को फ़ॉलो करके, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक ही महीने का कंटेंट आएगा। आरबीआई की ग्रेड बी में आपको कम से कम 6 महीने का तो करना ही होता है। 6 महीने का करके आप सेफ़ रहते हो। उसके बाद भी करने को कर सकते हो, बट 1-2 क्वेश्चन के लिए पूरे मंथ के कंटेंट को पढ़ना ये फ़िज़िबल नहीं होता, तो इसीलिए मोस्टली लोग 6 महीने का ही करते हैं। सिंगल रीडिंग से भी काम नहीं चलने वाला। आपको कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे रीड करना पड़ेगा सो दैट आप श्योर रहो। क्योंकि जीए के क्वेश्चन में भी अब देखा गया है ऐसा कि फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आने लग गए हैं। मतलब अब वो आपसे डेटा पूछ लेंगे, वो आपसे नंबर पूछ लेंगे, जैसे अमाउंट हो सकता है किसी किसी गवर्नमेंट स्कीम की। तो ये सब चीज़ों को याद रखने के लिए वन रीडिंग काफ़ी नहीं है, आपको कम से कम 3-4 बार उसे रीड करना ही पड़ेगा। जितनी ज़्यादा बार करोगे, उतनी ही रिटेंशन आपकी बढ़ेगी और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करते हो। हैविंग सेड दैट, ये कंटेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसके अलावा आपको क्वांट भी करना है, रीज़निंग भी करना है और आपको पता होगा कि क्वांट और रीज़निंग का लेवल कितना टफ़ होता है आरबीआई ग्रेड बी में। दैट मीन्स कि आपको आपको हर टॉपिक अच्छे से करना है। हाँ, ये अलग बात है कि कट ऑफ काफ़ी कम होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन का लेवल सेम रहेगा हर हर साल, ये भी हम श्योर होके नहीं बोल सकते, एटलीस्ट क्वांट में और रीज़निंग में। तो हो सकता है कि अगर थोड़ा-सा मॉडरेट आ जाए, तो उसमें आपकी कट ऑफ फिर हाई जाएगी। तो आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है, ठीक है? आपको प्रैक्टिस इसकी बहुत अच्छे से करनी है। फिर फ़ेज़ 2 में देखो आप, तो फ़ेज़ 2 में अगेन 7-8 महीने का पीआईबी हो या फिर न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी कवर होती हैं जो शायद पीआईबी में ना आए, ठीक है? मोस्टली जैसे इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं, तो वो आपको पीआईबी में बहुत कम मिलेंगे। बस वही मिलेंगे जो जिसमें कि गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है या फिर उनका कुछ रोल है, ठीक है? सो ओवरऑल मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि पूरी प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए आपको आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो टाइम है मेरे पास वो सफिशिएंट नहीं है, तो आपके लिए ये एडवांटेज है कि नोटिफ़िकेशन डिले हो रही है, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने को। अनलेस कि आपने अक्टूबर-नवंबर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, सितंबर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और आप लगभग सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके हो, जो फ़िनांस का स्टैटिक पार्ट है, मैनेजमेंट का स्टैटिक पार्ट है या इवन ईएसआई है। तो अगर आपने सबके स्टैटिक पोर्शन को 2-2 बार कवर कर लिया है, तो फिर अगर आप उसके बाद बेचैन हो कि नोटिफ़िकेशन क्यों नहीं आ रही, तो ये बात समझ में आती है कि आपने प्रिपरेशन पूरी कर ली है। मार्च के मंथ के करंट अफ़ेयर्स को छोड़ के आपने फरवरी तक का पूरा रिवाइज़ कर लिया होगा 2-3 बारी। अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया है, तो मैं आपकी बेचैनी समझ सकता हूँ। आप उ उस केस में चाह रहे होगे कि नोटिफ़िकेशन जल्दी से जल्दी आए। लेकिन अगर आपने इतना नहीं किया है, इतना आपने आपने कवर नहीं किया है, उसके बाद भी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप्स पे या किसी और सोशल मीडिया के चैनल पे ऐसे आके और दिन भर आप इसी चक्कर में लगे पड़े हो कि नोटिफ़िकेशन कब आएगी, कब आएगी, वो किसी को नहीं पता, हर कोई गेस ही कर रहा है। मैं गेस नहीं करना चाह रहा, मैं आपको डेट भी नहीं दूँगा, ना ही मुझे पता है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? तो डेट के चक्कर में मत पड़ो आप। मैं जब भी ऐसे ग्रुप पे आता हूँ, तो हर समय या तो हमारे ग्रुप पे प्रैक्टिस मॉक में या कभी-कभी लोग दूसरे ग्रुप से मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं डेट को लेके। इसके चक्कर में आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपको लॉस है। सबसे पहले तो मैं आपको ये करूँगा सजेस्ट कि सोशल मीडिया पे जितना जितना कम टाइम हो सके, उतना कम टाइम दो, ठीक है? आप जितनी ज़्यादा देर रहोगे ना, आपके पढ़ाई का जो इफ़ेक्टिव टाइम है ना, वो आपका कम होता जा रहा है और ये टाइम बहुत क्रूशियल है। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि 2 एग्ज़ाम एक साथ हो, बहुत ही कम गैप पे हो, आरबीआई का और नाबार्ड का, पॉसिबिलिटी है इसकी।
तो उस केस में आपको सारी चीज़ें पहले से पढ़ के रखनी है सो दैट आप उस समय फ्रीक आउट ना करो। तो आप जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे सोशल मीडिया पे, आपको लॉन्ग टर्म में उतना ही लॉस है। अब ये चीज़ें बहुत ही आसान है समझना ऐसे। अगर आप बोलो तो लोगों को बात समझ में भी आती है, लेकिन इन द एंड करते वही हैं लोग कि हमेशा सुबह एक बार आके पूछ दिया कि एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफ़िकेशन कब आएगी। फिर आफ्टरनून में अपना रिस्पॉन्स चेक करने के लिए आते हैं क्वेश्चन पे। फिर शाम को ये साइकिल चलती रहती है। मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सब चक्कर में मत पड़िए आप। आप अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस रखिए, क्योंकि ना सिर्फ़ आपको ईएसआई एफएम करना है, आपको इसके अलावा पीआईबी भी करना है, आपको इसके अलावा क्वांट रीजनिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, राइट? तो आपके पास टाइम है ही नहीं, आप क्यों क्यों वेस्ट कर रहे हैं इतना टाइम अलग से? ठीक है, तो मुझे आज के वीडियो में इतना ही बोलना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।